हाँ, तो क्या पढ़ रहे हैं अपन 9 CBSE एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है उसके एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे। बोलो वाला क्या है क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो लाउडली। क्या बोला क्वेश्चन? हाँ, फर्स्ट नंबर पे क्या हो रहा है, इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 आप इधर पुट करेंगे ना तो ये पॉलिनोमियल का आंसर क्या आएगा? ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल, इसका आंसर क्या आएगा? इसको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है ना उसका मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है, 1, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? लीनियर। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। और कितने वेरिएबल है इधर? x y z, ऐसे कितने वेरिएबल है? 1 वेरिएबल है, तो उसको लीनियर, ठीक है, पॉलिनोमियल बोलेंगे अपन। लेकिन कितने वेरिएबल में? 1 वेरिएबल में। तो ध्यान दो सब लोग, x की वैल्यू 0 पुट करने पर इसका आंसर क्या आता? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ओरली आ जाता। बढ़िया, तो बोलो क्या लिखूं मैं? एट x इक्वल्स टू 0, हाँ 5x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो? हाँ, x की जगह पे 0 पुट कर दो, कितना आंसर आता? 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 कितना आता? माइनस। ऐसे x इक्वल्स टू -1 पे ओरली बता सकते कि आप क्या आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? -8। x की जगह पे -1 पुट कर दो, ये हो जाता -5 -3 -8 हो जाता। ठीक है, कोई x इक्वल्स टू 2 पे बता सकता है कि कितना आता? बढ़िया, x की जगह पे 2 पुट कर दो, 5 2 10 -3 कितना आता? 7। तो करो जल्दी ले करो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते। बोलो क्या बोल रहा क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इफ, ठीक है, s की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू -3 है, s की वैल्यू 4 है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हम आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है? वेरिएबल का पावर 2 है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल के बताओ कहां पर? जब s की वैल्यू 0 पुट कर दिए तब ये आंसर क्या आता? जब s की वैल्यू -3 पुट किए तब आंसर क्या आता? ओरली आ जाता। अच्छी बात है, आपको आ जा रहा ओरली। s की वैल्यू 4 पुट करे तब आंसर क्या आता? ठीक है, तो मैं एक कर देता हूं, बोलो हाँ फर्स्ट नंबर पे, हाँ एट कहां पर? s इक्वल्स टू 0 पे। कहां पर? s इक्वल्स टू 0 पे द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक, और अच्छे से लिख सकते हैं अपन पॉलिनोमियल। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? 7a स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इज कितना आएगा? s की जगह पे क्या पुट करना है? 0 पुट कर दो, 7 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4, s के जगह पे 0 पुट करना है प्लस 6, कितना होता? 0 का स्क्वायर 0, 7 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 0 कितना होता? 0 प्लस 6, 0 माइनस 0 नहीं लिखे तो भी चलता, मतलब 0 प्लस 6, फाइनल आंसर कितना आ रहा? 6 आ रहा। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की s इक्वल्स टू 0 पे वैल्यूज कितनी है? 6। अब इसका मीनिंग क्या हो रहा अपन बाद में देखेंगे, अभी खाली फाइंड कैसा करते सिर्फ इतना ही सीख ले रहे अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? सेकंड वाले में क्या करेंगे? इसके जगह पे क्या पुट करेंगे? -3 पुट करेंगे। बताओ बोला ओरली क्या आ सकता है? इसके जगह पे -3 पुट करे तो देखो -3 का स्क्वायर 9, 7 9 जा 63 माइनस, हाँ इसके जगह पे -3 पुट करना है, -4 इंटू -3 प्लस 12 हो जाता, प्लस 12, और ये कौन है? प्लस 6 है। तो कितना आता है ये वाला आंसर? सबका एडिशन कितना हो रहा है? ये 75 प्लस 6 कितना हो रहा? 81 हो रहा है। 81 कर सकते हैं सब लोग। हाँ, ये वाला बता दो बोला s इक्वल्स टू 4 पे कितना आंसर आएगा? ठीक है, हाँ सब लोग रेडी है? पीछे नहीं देखना है, बार बार इधर ध्यान रखना है। हाँ बोलो क्या बोल रहा क्वेश्चन, एक बार पढ़ो लाउडली। तो जब भी एज वाला प्रॉब्लम आता तो आपको प्रेजेंट एज मतलब क्या होता है ये पता होना। प्रेजेंट एज मतलब आज की एज। आज आप कितने साल के हैं? 15 साल के आसपास के। आज आप 15 साल के हैं। बताओ 3 साल पहले आप कितने साल के थे? कैसे निकाले? माइनस करे। 3 साल पहले आप कितने साल के थे? 12। बताओ आज से 5 साल के बाद, ये प्रेजेंट एज है आपकी, आज से 5 साल बाद आप कितने साल के रहेंगे? 20 साल के रहेंगे। कितने साल के रहेंगे? 20। तो कितना आसान है ये। अब यही एक्स के फॉर्म में लेना है। मान लो आज आपकी एज x ईयर्स है। आज आप कितने साल के? x ईयर्स। बताओ 2 साल पहले आप कितने एज के थे होंगे?
देखो अभी कैसा आप जल्दी जल्दी आंसर दिए, वैसे आंसर इधर आने को ना। देखो आप 15 साल के थे तो 3 साल पहले मैं पूछा ना, 12 कैसे बताए, अब 15 में से 3 माइनस कर दिए, 15 माइनस 3 12 आया। तो जब मैं बोल रहा हूं आज आप x ईयर्स के हैं तो 3 साल पहले आप कितने साल के थे होंगे, x माइनस 3। बताओ आज से 5 साल के बाद आप कितने साल के रहोगे, x प्लस 5। कितना आसान है, x के फॉर्म में लिए तो भी x प्लस 5 बता सक रहे आप लोग। तो ऐसे आपको आंसर करना है क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते क्वेश्चन। ठीक, देखो क्वेश्चन बोल रहा द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। मतलब सलील के मदर की, ठीक है, प्रेजेंट एज, ठीक है, मदर की एज कितनी है, इज मतलब इज इक्वल्स टू, इज मतलब इज इक्वल्स टू, इज एम आर वाज वेयर ऐसा कुछ आया तो इक्वल्स टू लिख देने का। मदर की एज बराबर है, किसके बराबर है, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज, 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा, क्या बोला उन्होंने, सलील के मदर की एज ये 3 टाइम्स है, किसके एज के, सलील के एज के। पहली कंडीशन बताइए, सब लोग ऊपर देखो। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा, आफ्टर 5 इयर्स मतलब आज से 5 साल के बाद क्या हुआ, आज से 5 साल के बाद क्या हुआ। हाँ, देयर मतलब उन दोनों की, देयर एजेस विल एड अप टू 70 इयर्स। मतलब दोनों की एज का अगर अपन ऐड करें तो वो एडिशन कितना आने को होना, 70 इयर्स आने को होना। समझा क्या बोल रहा मैं। तो देखो अपने पास 2 चीजें हैं, ठीक है, एक तो मदर की एज अननोन है और सलील की भी एज अननोन है, प्रेजेंट एज दोनों की अननोन है। तो अपन दोनों को x और y लेने से अच्छा अपन एक ही वेरिएबल का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो अपन क्या करने वाले, ध्यान दो, अपने पास 2 ऑप्शन है, एक तो मदर की एज को x लो या सलील के एज को x लो। तो आप किसको भी लेके चल सकते हैं, लेकिन आसान क्या जाता, देखो मदर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स सलील एज देकर है ना, तो इज इक्वल्स टू के उधर जो चीजें देकर है अगर आप उसको x ले लिए तो आसान जाता। मतलब सलील की आज की एज अगर आप x ले लिए, सलील की प्रेजेंट एज अगर आप x ले लिए तो मदर की एज ऑटोमेटिकली कितनी हो जाती, 3x होता। तो इससे क्या हो रहा, सलील की और मदर की एज कितनी कितनी हो रही है। अगर आप सलील की एज x लिए तो मदर की एज कितना हो जा रही है अपने आप, उसका 3 गुना, कितना हो रहा, 3x। बताओ आज से 5 साल के बाद, बताओ सलील के लिए अगर 5 साल होंगे तो मदर के लिए कितने, 6 साल हो जाएंगे क्या, नहीं, मदर के लिए भी कितने साल होंगे, 5 साल। कॉमन सेंस की बात है क्या ये, सबके लिए समय सबके लिए बराबर है ना। ऐसा है क्या, बेटे के लिए 5 साल हो गए तो मम्मी के लिए 3 ही साल हो गए, ऐसा है क्या, नहीं, दोनों के लिए टाइम बराबर है। तो बताओ आज से 5 साल के बाद सलील कितने उम्र का रहेगा, आज वो x ईयर का है, आज से 5 साल के बाद कितने उम्र का रहेगा, x प्लस 5। बताओ सलील की मदर आज कितने एज की है, 3x एज की है, तो आज से 5 साल के बाद सलील की मदर कितने एज की रहेंगी, 3x प्लस 5, कितना, 3x प्लस 5। तो बताओ आज से 5 साल के बाद दोनों के एज का अगर ऐड करें तो कितना आंसर आता, 70 आंसर आता, कितना आता, 70 आता। तो बोलो वाला कितना आएगा, सलील की एज x प्लस 5, हाँ, सलील के मदर की एज 5 साल के बाद एडिशन करो दोनों की एज का, कितना हो रहा, 3x प्लस 5। तो टोटल आंसर कितना आ रहा बोलते हैं, 70। तो इसको सॉल्व करना आता है क्या आपको, बोलो बोला कितना हो जाएगा, ये प्लस है प्लस, सिंपली सबका एडिशन करो, 1 बार x प्लस 3 बार x, कितना, 4 बार x, 4x प्लस 5 प्लस 5 10 इक्वल्स टू 70, प्लस 10 उधर गए तो 4x इक्वल्स टू कितना आ रहा, 60। तो x इक्वल्स टू कितना आता, समझते हैं सबको, 16 के नीचे 4 आ गया ये वाला, तो 4 1 जा 4, 15 जा, तो x का आंसर आ रहा 60/4 मतलब 50। मैं डबल से पूरा करके बताऊंगा आपको, बस कंसेप्ट समझा दे रहा है, डबल से पूरा पढ़ेंगे अच्छे। तो सलील की आज की एज कितनी आ रही, 15 साल। सलील आज कितने साल का है, 15 साल का। फिर से एक बार पूरा करके बताऊंगा, फिर से एक बार पूरा करके बताता, एक बार में समझता नहीं बच्चों को, ऐसी रफ सॉल्व करके बताया, फेयर में करेंगे अच्छे से। बताओ सलील आज कितने साल का है, पता चल गया कितने साल का है, 15। तो उसके मम्मी कितने साल के होंगे, उसके 3 गुना है, कितने, 45। तो अगर सलील आज 15 साल का है तो उसके मम्मी कितने साल के हैं, 45 इयर्स के। बताओ आज से 5 साल के बाद दोनों का सम 70 है बोला था, वेरीफाई करो 70 है क्या, बोलो सलील आज 5 साल का है, सलील आज 15 साल का है, 5 साल के बाद सलील कितने साल का रहेगा, 20।
सलील के मम्मी आज 45 साल के, 45 ईयर्स के, 5 साल बाद कितने साल के रहेंगे? 50। तो 20 और 50 का सम कितना रहा? 70 आ रहेगा। 70, उन्होंने 70 ही बोला था ना, मतलब अपना आंसर सही। तो एक बार समझा दिया। अब ये सोच के पढ़ा रहे कि कुछ भी नहीं समझाए, फिर से डबल से अच्छे से समझाता। ठीक है, हाँ ये सब चीजें मिटा देता। कैसा वर्ड प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा हार्ड जाते बच्चों को स्टार्टिंग में, जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो फिर से एक बार पूरा अच्छे से समझना है अपने को। ठीक है, हाँ बोलो क्या बोला क्वेश्चन? द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। तो बताओ क्या लिख के है? किसकी? सलील के मदर की एज कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। किसके? सलील के एज। तो अब किसको एक्स मानेंगे वो आपको डिसाइड करना पड़ता। आप अगर मदर की एज को एक्स माने तो भी चलता, सलील की एज को एक्स माने तो भी चलता, फाइनल आखिरी वाला आंसर सेम आता। आसान क्या जाता? तो इज इक्वल्स टू के उधर जो साइड है ना, इज इक्वल्स टू के उधर जो है, अगर उसको एक्स माने तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाता। और टेक्स्ट बुक में भी जो सॉल्यूशन देकर रहता वो इसी पैटर्न का देकर रहता। तो बताओ किसकी प्रेजेंट एज को एक्स मानू? सलील के। इज इक्वल्स टू के उधर सलील है ना, मदर को सलील के फॉर्म में बता करें तो मैं क्या लिख रहा? देखो लेट 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 प्रेजेंट एज। अगर आपके इसमें प्रेजेंट वर्ड नहीं आया तो आपका पूरा मीनिंग नहीं आता, इसलिए प्रेजेंट वर्ड आने को ना, आज की एज। लेट प्रेजेंट एज ऑफ किसकी लिखेंगे? सलील। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील बी, बी हाँ एक्स। बताओ एक्स यूनिट क्या रहेगा? उम्र को कहीं में गिनते? पैसों में गिनते क्या? किलोमीटर में गिनते क्या? कहीं में गिनते? ईयर्स। तो ईयर्स आने को ना आपके इसमें एक्स ईयर्स। तो देन अगर ऐसा हुआ तो देन मदर्स एज किसकी? सलील के मदर की। देन सलील्स मदर एज, सलील्स मदर एज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3x और यूनिट ईयर्स। तो इसमें किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन ने जो बोला था वही लिख दिया मैं। समझ में क्या बोल रहा मैं? हाँ अब कितने साल के बाद? 5 साल के बाद बोले। आफ्टर 5 साल के बाद क्या होगा? दोनों की एज का सम करे तो 70 आता, 70 आता। कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो मैं लिखूंगा आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। पेपर वाले घुमा के अगर आफ्टर 5 ईयर्स को ऐसा लिखे 5 ईयर्स हेंस तो भी चलता। 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद ही होता। हेंस बोलो या आफ्टर बोलो, दोनों का मतलब एक होता। कभी कभी क्या होता है एक वर्ड घुमा देते ताकि बच्चों को समझ में ना आए, लेकिन आपको समझ में आने को ना। 5 ईयर हेंस मतलब भी आफ्टर 5 साल। आफ्टर हेंस का मतलब आफ्टर जैसा इधर होता। बोलो आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, हाँ सलील से एज कितनी रहेंगी? सलील से एज इक्वल्स टू क्या रहेंगे? और मदर से एज क्या रहेंगे? ऐसा ट्री डायग्राम के फॉर्म में बता रहा था कि आपको इजी लगे, अच्छे से समझ में आए। बोलो आज से 5 साल के बाद सलील की एज क्या रहेंगी? सलील की आज की एज कितनी है? x है x। तो आज से 5 साल के बाद सलील की एज कितनी हो जाएंगी? x प्लस 5 और ब्रैकेट कंप्लीट करके ईयर्स देंगे, क्योंकि दोनों को ईयर्स मिलने को ना बराबर यूनिट। नेक्स्ट बोलो सलील के मदर की एज आज कितनी है? 3x है। 5 साल के बाद सलील के मदर की एज कितनी हो जाएंगी? 3x प्लस 5 ईयर्स। बताओ 5 साल पहले बोलते थे तो एगो बोलते थे तो माइनस करते थे, माइनस और माइनस करते थे। बाद बोला इसलिए प्लस करे। बेसिक है ना, तो कोई भी छोटे बच्चों को भी समझते गए। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को भी अगर आप पूछ लेंगे कि कोई लड़का 10 साल का है, 2 साल के बाद वो कितने साल का होगा वो भी बता देता। तो आपको 10 साल ना बोल के आपको x बोले तो 2 साल के बाद क्या होगा? x प्लस 2। 5 साल के बाद क्या होगा? x प्लस 1। ठीक है, हाँ अब इतना लिखें, मतलब कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन तो मैं लिख रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलो या अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोलो। कंडीशन के हिसाब से आपकी अगली लाइन क्या आएंगी? तो क्या बोला? 5 साल के बाद दोनों की एज, देयर एजेस विल ऐड अप टू 70 ईयर्स। 5 साल के बाद दोनों की एज है क्या आपके पास में? है। दोनों का ऐड करो। बताओ पहला क्या है? x प्लस 5, हाँ प्लस किसको ऐड करो? 3x प्लस 5। ये दोनों का सम करे तो कितना होता बोलते? 70 होता। बस आप इसको सिंपली सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। बोलो कितना हो जाता है? यहाँ ये x है प्लस है तो किसके भी साइन चेंज नहीं होते। अगर ये माइनस रहता था तो इनके साइन क्या होते थे? चेंज होते थे। फिर मैं अच्छे से पूरा कैलकुलेट करता। प्लस है तो टेंशन ही नहीं। बोलो ये एक बार x है, उधर x 3x को लग के है। एक बार x और 3 बार x, कितने बार x? 4 बार x, 4x प्लस हाँ 5 प्लस 5 कितना हो रहा? 10 इक्वल्स टू कितना है? ये 70 है। आपको x निकालना है, 10 उधर लेके जाओ, कितना होता? 4x इक्वल्स टू हाँ 60 हो जाता। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाता? x इक्वल्स टू 60/4। ये 4 इसके इंटू में है, उधर गए तो डिवाइड में होता। सबको समझते गए? बोलो 4 का डिवीजन जाता है कि 60 में?
4 1 जा 4, 15 जा, ये 15/1 आ रहा। मैथ्स का रूल है, नीचे में 1 नहीं लिखे तो भी चलता। तो फाइनल आंसर आ रहा, एक्स का आंसर आ रहा 15। तो कुछ बच्चे नहीं क्या एक्स निकाल के छोड़ देते, तो 3 मार्क के क्वेश्चन में उनको 2 ही मार्क मिलते। क्यों? खाली एक्स नहीं निकालना था, क्या क्या निकालना था? फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। आप एक्स मतलब आप किसके एज निकाले? आप सलील के एज निकाले, मम्मी के एज निकाल लो बोले पेपर चेक करने वाले को, तो मार्क देंगे क्या? वो पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप सिर्फ एक्स निकाले और आखिरी में लिख के बताना पड़ता पूरा वर्ड प्रॉब्लम में एक्स इक्वल टू 15 है। ये किसके एज है? सलील से एज। तो मैं लिख रहा इधर, हाँ सलील, खाली एज नहीं बोलना है क्योंकि एज 3 साल पहले 5 साल बाद बहुत सारी चीज रहती, प्रेजेंट वर्ड लगाना है। तो अपन बोलेंगे देयरफॉर सलील्स प्रेजेंट एज, सलील्स प्रेजेंट एज। ठीक है, ये एस हटा देंगे। सलील प्रेजेंट एज इज, अभी मैं बीईबी लगाया था। बीईबी क्यों लगाया था मैं? क्योंकि अपने को पता नहीं था, तो मैं बोला मान लो एक्स है करके कंसीडर करो। लेकिन अब मेरे को आंसर पता चल गया, अब बीईबी ने लगाता, मैं बोलता है ये है, मेरे को पता चल गया, इसलिए मैं कौन सा वर्ड लगा रहा? इस वर्ड लगा रहा। बोलो क्या लिखेंगे? सलील्स प्रेजेंट एज इज कितना? 15 और यूनिट लिखना है ईयर्स। ठीक है, बोलो मदर्स एज, मदर्स एज सॉल्व करके बताना है। मदर्स एज क्या था? 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स का आंसर कितना आया? इक्वल्स टू कितना आया? 45 ईयर्स। तो एक वर्ड इधर भी छूट गया, मदर्स प्रेजेंट एज लगाना था मैं। ठीक है, तो इधर क्या लगाऊंगा? मदर्स प्रेजेंट एज। प्रेजेंट वर्ड पे ध्यान दो, प्रेजेंट वर्ड नहीं बोले तो मीनिंग नहीं आता पूरा। कौन सी उम्र बता रहे आप? 3 साल पहले की, 5 साल बाद की, आज की? कौन सी बता रहे? आज की। इसलिए प्रेजेंट वर्ड आपके इसमें आने कौन, और ऐसा यूनिट मतलब यूनिट में आने को ना ईयर्स करके। समझ रहेगा? थोड़ा थोड़ा अपना आंसर आए बाद वेरीफाई करके देखने का। बोलो क्या क्या कंडीशन थी? किसकी एज किसका कितना टाइम्स थी? सलील के मदर की एज इज 3 टाइम्स सलील एज। मम्मी की एज 3 गुना ज्यादा थी सलील के एज से। आया क्या 3 गुना ज्यादा? एक आंसर 15 आया और एक 45 आया। 15 और 45, 15 आया और 45 आया। बताओ मदर की एज 45, ये 15 का 3 टाइम्स है क्या? 15 3 जा 45, ये 45 जो है वो इसका 3 टाइम्स है बोले। और दूसरा कौन सी कंडीशन वेरीफाई करनी थी? दूसरी कंडीशन, आज से 5 साल के बाद दोनों की एज को अगर ऐड करेंगे तो कितना आता? 70 आता। करो बोला, दोनों की एज को ऐड करो। बताओ ये 15 है सलील की एज, 5 साल के बाद सलील की एज कितनी हो गई? 20। याद रखो 20। मम्मी की एज 45 है, 5 साल के बाद मम्मी की एज कितनी हो गई? 50। तो 20 प्लस 50 कितना रहा? 70। आ रहा क्या 70 अपना भी आंसर? उन्होंने भी क्या बोला था? 70 बोला था। इसका मतलब अपना आंसर क्या है? सही है, पूरा वेरीफाई। पढ़ो क्वेश्चन लाउडली। क्या बोला क्वेश्चन? द डिफरेंस बिटवीन 63 फुल स्टॉप, हाँ 2:5 फुल स्टॉप, हाँ फाइंड 2 इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब समझता क्या सबको? इंटीजर्स मतलब पूरे पूरे नंबर। जैसा 1 के बाद अगला इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, 1 के बाद अगला पॉजिटिव कौन है? 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे इंटीजर्स। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान दो, ऊपर देखो, आप उधर क्या देखते हैं, इधर देखो ना। हाँ क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63। मतलब 2 इंटीजर का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस, सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 63 है, 63। उसके बाद में क्या बोल रहा? द रेशो ऑफ 2 इंटीजर इज 2:5। अगर यही 2 इंटीजर का अगर अपन रेशो निकालेंगे, रेशो, अगर यही 2 इंटीजर का अगर अपन रेशो निकालेंगे तो कितना आंसर आता? 2:5। तो बताओ वो 2 नंबर कौन से हैं? ये अपने को पूछा गया है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? मान लो कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो मेरे को ओरली आता, 65 में से 2 गया, कितना आंसर आता? 63 आया। लेकिन रेशो भी 2:5 आने को ना। बोलो 63 और ये 2, रेशो 2:5 आता क्या? नहीं आता। दोनों भी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले 2 नंबर बताने हैं। समझ में आया क्या? बोलो क्या बोल रहा मैं? बताओ रेशो का मतलब क्या होता? रेशो का मतलब होता कंपैरिजन। रेशो बताने से पहले आप जितना भी कैंसिल हो सकता है कैंसिल करके बताते। जैसा मैं बोला 20/30 का रेशो बताओ, तो आप क्या करते? दोनों में कॉमन क्या है? 10 और 10 है, 10 और 10 कैंसिल करते, आंसर कितना बताते थे? 2:3, 2/3 मतलब 2:3। तो बताओ अगर मैं रेशो 2/3 बोला तो आप क्या कैंसिल किए, मेरे को पता चलता क्या? वो मैं बोला एक रेशो 5:7 है, तो बताओ वो नंबर्स कौन से थे? बता सकते क्या?
नहीं। हो सकता है वो 50/70 था, 10-10 कैंसिल हो गया। हो सकता है वो 10/14 था, 2 का कट हो गया, 5/7 आया। समझ रहे क्या बोल रहा मैं? हो सकता है वो 15/21 था, कितना कितना कटा, 3 का डिवीजन जाता, 3 5 जा 3 7 जा। तो क्या कट के मैं आपको आंसर बताया, आप बता सकते क्या वो? नहीं। जब मैं आपको रेशो बताता तब आप मेरे को बता नहीं सकते कि क्या कैंसिल हुआ है। जब भी रेशो बताते तो कैंसिल क्या हुआ है बता नहीं सकते। लेकिन एक चीज बता सकते, ऊपर और नीचे में कुछ कॉमन नंबर था, वो कैंसिल हो गया। ऊपर में जितना कैंसिल हुआ नीचे में उतना ही कैंसिल हुआ। जैसा मैं बोला 40/36 का रेशो कितना आता, तो क्या होता, 4 का डिवीजन जाता, 4 का डिवीजन जाता, कितना आंसर आता 10/9। और कटपुट होता क्या नहीं। तो क्या कट करे पता है कि आपको, क्या क्या कट करे, ऊपर से भी 4 नीचे से भी 4 कट करके आंसर है। तो ऐसे अगर मैं आपको रेशो बताया तो क्या क्या कैंसिल हुआ आप ये नहीं बता सकते, लेकिन आप एक बात श्योरली बता सकते कि सर ऊपर जितना था नीचे उतना ही कॉमन था, वही कैंसिल हो गया, ये आंसर है। बराबर। तो ऐसे ही अपने को 2 इंटीजर का रेशो देकर है, कितना देकर है 2:5। तो अपन क्या करेंगे, दोनों इंटीजर को बोलेंगे, मान लो एक इंटीजर 2x था तो दूसरा इंटीजर क्या आएगा 5x। तो क्या क्या कैंसिल हुआ उनमें, x और x कैंसिल हुआ, तो क्या बचा 2:5। अब x और x क्या था अपने को पता है क्या, नहीं पता, कुछ भी हो सकता वो निकालने के लिए और एक कंडीशन देकर है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज कितना है 63। थोड़ा थोड़ा जा रहा है दिमाग में क्वेश्चन, क्या बोल रहा मैं, क्या कैंसिल हुआ नहीं पता, लेकिन इतना पता है ऊपर जो कैंसिल हुआ नीचे में भी वही कैंसिल हुआ, तो सेम लिया मैं, ऊपर x लिया तो नीचे भी x लिया। अगर ऊपर y लेता था तो नीचे में भी y, ऊपर अगर k लेता था तो नीचे में भी k, क्योंकि कैंसिल होके 2:5 आने कौन। ठीक है। अब देखो, जब आपको पता चल गया कि रेशो 2:5 है तो उसका डिफरेंस बोलो, डिफरेंस कितना आना को ना 60। पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा, डिफरेंस कितना आने को ना 63 आने को होना। द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63। तो दोनों का डिफरेंस ले लो, पता कौन सा नंबर बड़ा है, 2x बड़ा है कि 5x बड़ा है, 5x बड़ा है। तो करेंगे 5x माइनस 2x इक्वल टू कितना आने को ना 63। बताओ कितना आता, 5x में से 2x गया, जल्दी जल्दी बोलो कितना आता, मैथ्स क्लास है। 3x इक्वल्स टू बताओ 3 कैंसल, x इक्वल्स टू 6। सही है क्या? अबे कौन हो बोल रहा है, सही है क्या ये? नहीं ना, ऐसा कौन कैंसिल करता, ये कैंसिल नहीं हुआ। बोलो 3x इक्वल्स टू 63, तो x इक्वल्स टू कितना आता 63 के नीचे 3 आता, 3 का डिवीजन करो कितना आता, तो x 20 बनाया। x कौन था, ऊपर और नीचे से कैंसिल होने वाला कॉमन नंबर था, इसका मतलब दोनों नंबर क्या है 21 रखो इधर। 2 इंटू 21 कितना होता 42, 5 इंटू 21 105, 105। ये वो दो नंबर थे। देखो बोला दोनों का डिफरेंस 63 आता क्या, बोलो 105 में से 42 माइनस हो गया, कितना रहा 5 में से 2 गया 3, 10 में से 4 गया 6, आ रहा गया 63। और इनका रेशो, इन दोनों में क्या कॉमन है 21 कॉमन है, 21 2 जा 21 5 जा, रेशो भी कितना आ रहा 2 और 5। तो नंबर कौन सा है बता पाएंगे आप लोग, कौन सा नंबर है वो? अबे चबे 21 नहीं है, 21 दोनों में कॉमन था, कैंसिल होके वो आया, कौन से दो नंबर है वो 42 और 105। एक्स देख के एक्स आंसर नहीं है अपना, क्यों एक्स आंसर नहीं है, अरे एक्स तो अपना कॉमन नंबर था जो कैंसिल हुआ। फाइनल आंसर क्या है, ऐसे कौन से दो नंबर है, वो दो नंबर कौन है 42 और 105। थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रही क्या? हाँ, अब इसको लिखते कैसा ध्यान दो सब लोग। हाँ बोलो क्या निकालो बोला था, बातें नहीं ध्यान दो। क्या बोल रहा था, फाइंड 2 इंटीजर्स, तो मैं बोल रहा हूं लेट 2 इंटीजर्स बी क्यों लगा रहा, क्योंकि मान लीजिए अपने को पता नहीं ना, मान लो ये है करके ऐसा बता, तो बताओ 2 इंटीजर्स बी क्या लिखूंगा 2x एंड 5x। बताओ इसका यूनिट आएगा क्या, ये उम्र है क्या उम्र, पैसा है क्या पैसा, तो कुछ भी नहीं, नंबर है तो नंबर का यूनिट नहीं लिखने का, उतना ही रखना। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं, लेट 2 इंटीजर्स बी 2x एंड 5x। x क्यों लगाया दोनों में बता सकते क्या, क्योंकि रेशो देकर था ना, रेशो का मतलब क्या हुआ, कुछ तो भी दोनों में कैंसिल होने के बाद आंसर बताएं। तो क्या कैंसिल हुआ पता नहीं, लेकिन सेम चीज कैंसिल हो गई, तो वही सेम चीज कौन है अपने लिए x है। ठीक है बोलो हाँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
या अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोल सकते। बोलो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हाँ क्या है कंडीशन बोलो। हाँ डिफरेंस टू इंटीजर का डिफरेंस कितना है 63। तो दोनों का डिफरेंस निकालो 5x बड़ा नंबर माइनस 2x, इसका आंसर कितना आ रहा बोलो कितना होता है ये 3x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू 63/3, 3 का डिवीजन करना आता कितना आता 21/1 आता, 1 नहीं लिखे तो भी चलता। आंसर कितना आ रहा, लेकिन ये तो अपना आंसर था ही नहीं, ये तो कॉमन नंबर था जो दोनों में कैंसिल हुआ। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा देयरफॉर हाँ 2 नंबर्स आर। अब मैं आर क्यों लिख रहा, क्योंकि पता चल गया ना अभी क्या है 2 नंबर्स आर। तो 2 नंबर क्या है 2x था, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे कितने लिखिए 21 कितना आ रहा 42। हाँ एंड हाँ 3x, बताओ 3 इंटू 5x था क्या, थोड़ा ऊपर लिख दिया इसको। हाँ एंड 5x मतलब क्या हो रहा 5 इंटू एक्स की जगह पे 21 इक्वल टू कितना आ रहा 105। समझ में आ रहा है क्या लिखा मैं, 2 नंबर्स क्या है 42 और 105 है। वेरीफाई करना आएगा क्या, अब इसको वेरीफाई करके इसको समझाया क्वेश्चन। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा 63 और दोनों का रेशो कितना आ रहा 42/105 करो, रेशो कितना आ रहा 2:5। फिर से एक बार बताऊं, समझ गया, ठीक नोट करो।